बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। Today we are going to start the most important topic, the hot favorite topic for all boards, especially for federal as well as Mirput, जिसको आप एजेके के नाम से जानते हैं. The topic name in the chapter of chemical equilibrium called ली शैटलियर प्रिंसिपल. कुछ लोग ली शैटलियर पढ़ते हैं प्रोनाउंसिएशन इसकी, कुछ लोग ली शैटलियर पढ़ते हैं. एक ही बात है, स्पेलिंग याद रखें. आप अगर प्रोनाउंस नहीं कर सकते, बट मोस्ट आप जो ज्यादा पढ़े वो ली शैटलियर पढ़े. केमिकल इक्विलिब्रियम हम चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे और इस चैप्टर में हमने एक टॉपिक पढ़ा, लॉ ऑफ मास एक्शन, और हमने बताया था कि रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ही सारी गेम यहाँ तक होती है. रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल चुके थे. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी था. वो सारा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए. अब रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ये बात याद रखें, रिवर्सिबल रिएक्शन में आप क्या इफेक्ट होता है जब आप रिवर्सिबल रिएक्शन का, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का, जब वो इक्विलिब्रियम में आ जाए. इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल. मैंने बताया था लॉ ऑफ मास एक्शन बड़ा इजी करके, बहुत अच्छा करके समझाया है, उसको जाके लाजमी सुने. जब रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाए उसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं. और कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में मौजूद हो, उसके प्रेशर को बढ़ाने से, उसके वॉल्यूम को बढ़ाने से, उसके टेम्परेचर को बढ़ाने से, उसके कैटलिस्ट को इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से, बढ़ाने मतलब घटाने बढ़ाने दोनों से क्या इफेक्ट पड़ता है, आया कि उस रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या इफेक्ट पड़ता है. ठीक है. बेसिकली आपके पास इंडस्ट्री में ढेरों तरह के रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहे होते हैं और उस रिवर्सिबल रिएक्शन से मैक्सिमम यील्ड लेने के लिए, मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए एक प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करवाया गया. एक साइंसदान ने ये काम किया, एक केमिस्ट ने ये काम किया. उसका नाम क्या था? आप उसको कह सकते हैं ली शैटलियर प्रिंसिपल. जरा इसकी स्टेटमेंट लिखिएगा, फिर वापस लौटते हैं. कहता है व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड टू द सिस्टम. व्हेन स्ट्रेस, बुक पे नहीं जाना, जो बात लिखवाई जा रही है उसको लिखिएगा. फौरन से टॉपिक क्लोज कर देंगे. आपकी बुक ने बहुत ज्यादा बेहंगम बातें लिखी है, उसका मकसद कोई नहीं है. व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड टू द सिस्टम, समझाते हैं, विच इज एट इक्विलिब्रियम. ये बड़ी मेन सिचुएशन है. मेन आप सिचुएशन भी कह सकते हैं, मेन कंडीशन भी कह सकते हैं. व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड टू द सिस्टम विच इज एट इक्विलिब्रियम, विच इज एट इक्विलिब्रियम, it tries to minimize, it tries to minimize, it tries to minimize the effect. अच्छा, ये इसका मकसद क्या है? सर आप कहना क्या चाहते हैं? आपने स्टेटमेंट लिखी है व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड. स्ट्रेस बेसिकली प्रेशर. आपको पता है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया. अब जाहिर सी बात है, प्रेशर हम कैसे बढ़ा सकते हैं? किसी रिएक्शन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं. किसी भी रिएक्शन की कंसंट्रेशन, उसको किसी भी रिएक्शन के, जब वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो और वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो, हम उसका प्रेशर बढ़ा घटा सकते हैं, हम उसका वॉल्यूम बढ़ा घटा सकते हैं, हम उसके कैटलिस्ट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, हम उसके टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं. स्टेटमेंट ली शैटलियर प्रिंसिपल की ये कहती है व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड टू द सिस्टम, जब किसी भी सिस्टम पे, जब किसी भी रिएक्शन पे, जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में मौजूद हो, आप प्रेशर लगाते हैं, आप उसको फोर्स आउट करते हैं. वो क्या करता है? इट ट्राइज टू मिनिमाइज द इफेक्ट. वो कोशिश करता है कि आपकी तरफ से लगाई जाने वाली कोशिश को, आपकी तरफ से लगाई जाने वाले फोर्स को मिनिमाइज कर सके. सर मतलब समझाए ना, हमें कहानियां ना बताएं. बच्चे मतलब इतना सा है, मतलब सादा सा है. देखें, आपके पास स्प्रिंग मौजूद है. मैं एक मिसाल देता हूँ. स्प्रिंग मौजूद है, हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया या स्ट्रेच किया. आपको पता है कंप्रेशन और एयर फ्रैक्चर का हम सारा फिनोमिना फिजिक्स में पढ़ के आ चुके हैं. जब प्रेशर अप्लाई कर दिया जाता है, स्प्रिंग थोड़ी देर के लिए क्रस्ट रफ बनाता है, आपके पास नोड एंड वो सारी बातें आपको पता है. करते 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 एक जब उस पे हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया, हमने उस पे स्ट्रेस अप्लाई कर दिया, तो वो अपने आप आपके साथ वो मुजामत करता है, लड़ता है. तब तक लड़ता है जब तक वो आपकी तरफ से दी जाने वाले इफेक्ट को कम ना कर दे. सर कोई और मिसाल? देखिए, आपको पता है
आपके पास एक बाल्टी है पानी की, उस वो पानी बिल्कुल आपके पास रेस्ट पोजीशन में मौजूद है, इक्विलिब्रियम में मौजूद है। आपने पत्थर डाला तो स्लिंग की आपने देखा होगा उसमें वेव्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। वो वेव बनती किस तरह है? आपने पत्थर डाला है, क्रस्ट ऑफ की फॉर्म में वेव्स बनना शुरू हो जाती हैं। जब वेव्स बन रही हैं तो पानी कोशिश ये करता है, वो रिएक्शन ये कोशिश करता है जो इक्विलिब्रियम में मौजूद होता है कि आपकी तरफ से दी जाने वाली फोर्स को वो मिनिमाइज कर सके और जल्द से जल्द अपनी साबका पोजीशन में आ जाए जिस पोजीशन में वो पहले था। समझ आ गई? तो ये कहता है व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड टू द सिस्टम, कौन से सिस्टम में विच इज एट इक्विलिब्रियम, तो एक शर्त क्या है इक्विलिब्रियम में हो, वो रिवर्सिबल रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम में मौजूद हो। जब आप उस पे कोई फोर्स लगाते हैं, जब आप उस पे स्ट्रेस लगाते हैं, वो आपकी तरफ से दी जाने वाली फोर्स को, आपकी तरफ से दिए जाने वाले स्ट्रेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। अब हमने यहाँ पे करना क्या है, किन फैक्टर्स पे बात करनी है? इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स, इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सर, ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन। सर कौन कौन से फैक्टर हैं? फैक्टर बता देंगे सर? सर क्या होगा जब मैं कंसंट्रेशन पे इंक्रीज डिक्रीज लाऊं? क्या होगा जब मैं प्रेशर या वॉल्यूम पे इंक्रीज डिक्रीज लाऊं? क्या होगा जब मैं टेम्परेचर पे इंक्रीज डिक्रीज लाऊं? यही चार आपसे पूछते हैं और सारे इकट्ठे नहीं पूछता, इनमें से कोई एक दो ही पूछेगा। तो हम 5 मिनट में इस टॉपिक को खत्म करने जा रहे हैं। मेरे साथ आपने रहना है। आप कोई रिएक्शन लिख लें, रिवर्सिबल रिएक्शन लिख लें जो इक्विलिब्रियम में मौजूद हो। मैं रिवर्सिबल रिएक्शन लिखता हूं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा मैंने कहा सर मेरे पास नाइट्रोजन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, इसको मैंने मिलाया, NH3 बन गया, इट इज कॉल्ड अमोनिया। ये मेरे पास रिवर्सिबल रिएक्शन मौजूद है। ठीक हो गया? या फॉर एग्जांपल आप एक और रिएक्शन लिख सकते हैं। आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और हाइड्रोजन गैस मौजूद, इसकी सारी फिजिकल स्टेट्स आपकी क्या हैं? ये गैसेस हैं। जब आपने इनको मिलाया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की फॉर्म में अलग हो गया और हाइड्रोजन अलग हो गया, ये भी गैस है। आपसे कहा जाए सर इसकी केसी निकालें, तो केसी हमें पता है किसकी इक्वल होती है? प्रोडक्ट अवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट आपके पास CO आ गया, रिएक्टेंट आपके पास H2 आ गया। CO2 आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट है और H2 आपके पास रिएक्टेंट है, ये H2O हो जाएगा। ठीक हो गया? अब सर होगा क्या व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन? बस 4 बातें लिखिए कि काम खत्म करते हैं। हमने क्या कहा? सर टाइम 7-8 मिनट हो गए, मैं बार बार टाइम दे सकता हूँ, ज्यादा ना हो जाए। अच्छा, हमने क्या कहा? व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? कंसेंट्रेशन की। किसकी? कंसेंट्रेशन की। कंसेंट्रेशन मिकदार, तादाद हम बढ़ाने जा रहे हैं किसकी? व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये बात लिखिएगा, जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, एडिशन लिखिएगा, एडिशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन से बढ़, जब ये इक्विलिब्रियम में होगा, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मौजूद था, फॉर एग्जांपल 1-1 ग्राम दोनों थे, आपने कंसंट्रेशन उसकी बढ़ा दी। कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से क्या होगा? एडिशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्शन विल गो फॉरवर्ड, रिएक्शन विल गो फॉरवर्ड, रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करना शुरू कर देगा, जल्दी से जल्दी आगे चला जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा सर? रिमूवल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आपने किसी चीज को कम कर दिया, रिमूव करवा दिया कि रिएक्टेंट में किसी एक चीज को या दोनों को, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आपने रिमूव कर दिया, कम करवा दिया, रिएक्शन क्या करेगा? रिएक्शन विल गो रिवर्स, लिख लें या बैकवर्ड लिख लें, ज्यादा बेहतर है बैकवर्ड लिख लें, रिएक्शन वापस आना, रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर बता रहा हूं इक्विलिब्रियम में मौजूद होगा व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब पहले हमने दोनों सिचुएशन बताई कि जब मैंने एडिशन करवाई कंसंट्रेशन इन रिएक्टेंट्स में, जब मैंने रिमूवल कराई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में। फिर तीसरी बात, एडिशन ऑफ प्रोडक्ट, आपने प्रोडक्ट में किसी चीज को ऐड कराया, एडिशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कराने से क्या होगा? इसको उलट हो जाएगा,
प्रोडक्ट की जब कंसेंट्रेशन आप इंक्रीज करवाएंगे, रिएक्शन विल गो बैकवर्ड, रिएक्शन रिवर्स आना शुरू हो जाएगा, और फिर इसके बाद रिमूवल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, किसी चीज की कंसंट्रेशन को रिमूव करने से जाहिर सी बात है रिएक्शन का बोझ कम होगा, जब बोझ कम हो जाएगा रिएक्शन विल गो फॉरवर्ड, ये एक दूसरे के उलट है, रिवर्स रिएक्शन आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। यही चार बातें आपकी किताब बहुत बड़ी कहानी की फॉर्म में लिख रही है, कहानी आप खुद भी बना सकते हैं, मैंने आपको बता दी सर। जब कंसंट्रेशन किसकी बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट्स की, रिएक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब कंसंट्रेशन किसकी घटाएंगे, कंसंट्रेशन से मुराद दोनों के, कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाएं या हाइड्रोजन को बढ़ाएं या दोनों को इकट्ठे बढ़ाएं, रिएक्शन आगे फॉरवर्ड होना शुरू हो जाएगा। या दोनों को घटाएं या किसी एक को घटाएं, रिएक्शन रिवर्स आना शुरू हो जाएगा। जब प्रोडक्ट की रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे, रिएक्शन रिवर्स आना शुरू हो जाएगा। जब प्रोडक्ट की, जब हाय बड़ा प्यारा शेर याद आ गया, मुझ पे नज़ा का आलिम है, तुम अपनी मोहब्बत वापस लो, जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा जाता है। अब यहाँ पे इसके डूबने का वक्त था, डूबने से मुराद चीज इसने बना दी हुई थी, आपने जब बोझ उतारा उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, तो इट्स अ टोटली कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। आई थिंक कि बहुत आसान सी चीज थी, उम्मीद यही करता हूँ आपको यहाँ तक की बात समझ आ जाएगी। उस साइड पे शेड पड़ा है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं अगली आपको समझा सकूं। अब बच्चे इसके बाद हम अगला फैक्टर पढ़ते हैं जो आपके पास है प्रेशर और वॉल्यूम। आप इसकी हेडिंग दे दें इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर या वॉल्यूम। ये याद रखें, ये सारी बातें क्वेरी पोजीशन के लिए हो रही हैं। बड़ी प्यारी बात आपने लिखनी है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज in pressure or volume, in pressure there is no effect of change in pressure or volume in case of solid। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपके पास दोनों सॉलिड हों या लिक्विड फॉर्म में हो, आप प्रेशर बढ़ाते रहें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप प्रेशर घटाते रहें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाते रहें घटाते रहें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब दोनों चीजें आपके पास किस फॉर्म में हो, लिक्विड या सॉलिड की फॉर्म में। क्या बोला, देयर इज नो इफेक्ट व्हेन बोथ द रिएक्टेंट्स, व्हेन बोथ द रिएक्टेंट्स, जब दोनों रिएक्टेंट आपके पास, या व्हेन बोथ द प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड। लेकिन इन केस ऑफ गैसेस, इन केस ऑफ गैसेस, गैसेस में क्या होगा, देयर आर टू केसेस, दो तरह के केस यहाँ पे फिर पाए जाते हैं गैसेस के केस में। फर्स्ट कौन सा केस है, फर्स्ट इज व्हेन नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल। नंबर ऑफ मोल से क्या मुराद है सर, व्हेन द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल देन देयर इज द फर्स्ट केस। आई थिंक you have to write the equation, you have to write the chemical reaction. The reaction is, as we know, hydrogen is in the form of gas, iodine is in the form of gas, हमने जब इनको मिलाया 2HI बन गया, और ये किसकी फॉर्म में आ गया, गैस की फॉर्म में, हाइड्रोजन आयोडाइड। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है यहाँ पे ये 1 1 और ये आपके पास कितने मोल हो गए, 2, तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं इन केस ऑफ गैसेस व्हेन नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल। ठीक है, फर्स्ट इज, दूसरा केस क्या, सेकंड इज व्हेन नंबर ऑफ मोल्स आर नॉट इक्वल। पहला केस क्या, जब नंबर ऑफ मोल इक्वल होंगे, दूसरा केस क्या, जब नंबर ऑफ मोल इक्वल नहीं होंगे। सर कोई रिएक्शन लिख के बता दें, 2SO2 ये गैस है, प्लस O2 ये भी आपके पास गैसेस फॉर्म में मौजूद है, रिवर्सिबल रिएक्शन डालेंगे सर, उसका साइन डाले, डबल एरो डाले, ठीक है, 2SO3, समझ आ गई बात की, सोडियम सॉरी सल्फर ट्राई ऑक्साइड बन जाता है। मैंने कहा जब दोनों गैस में हो, आपने कहा सर ठीक हो गया, केस समझ आ गया, जब रिएक्टेंट भी गैस में प्रोडक्ट में गैस हो। फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं सर, फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ जब दोनों गैस में हो और पहले केस में क्या नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो और दूसरे केस में नंबर ऑफ मोल्स बराबर। यहाँ देखें रिएक्टेंट के भी 2 मोल, प्रोडक्ट के भी 2 मोल, यहाँ देखें रिएक्टेंट के 3 मोल,
प्रोडक्ट के 2 मोल। मैं लिख सकता हूं, आप लिखेंगे मोल MOR, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। मोल ऑफ रिएक्टेंट कितने आपके पास? 2। मोल ऑफ प्रोडक्ट MOP का मतलब मोल ऑफ प्रोडक्ट भी 2। जब दोनों आपके पास इक्वल होंगे, नो इफेक्ट ऑन चेंजिंग द प्रेशर, और फिर आप वॉल्यूम को बढ़ाते रहें घटाते रहें, प्रेशर को बढ़ाते रहें घटाते रहें, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फिर क्या होगा सर? कोई इफेक्ट नहीं आएगा। व्हेन नंबर ऑफ मोल्स आर नॉट इक्वल, व्हेन नंबर ऑफ मोल्स आर नॉट इक्वल। मोल्स ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पे कितने हैं? 3, और मोल ऑफ प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे कितने हैं? 2। यहाँ पे जब दोनों बराबर होंगे नो इफेक्ट आ जाएगा, जब बराबर नहीं होंगे व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज, जब प्रेशर बढ़ाया जाएगा ऑन द रिएक्शन विच इज इक्विलिब्रियम, रिएक्शन विल गो इन द डायरेक्शन। तो इतनी सी बात लिख लें, रिएक्शन विल गो इन द डायरेक्शन, रिएक्शन उस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा जब नंबर ऑफ मोल्स बराबर नहीं होंगे। रिएक्टेंट के भी ज्यादा हो सकते हैं, प्रोडक्ट के भी ज्यादा हो सकते हैं। जब नंबर ऑफ मोल बराबर नहीं होंगे, रिएक्शन क्या करेगा? रिएक्शन इन उस डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्शन विल गो इन द डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स इज लेस। जहां पे नंबर ऑफ मोल कम होंगे, रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट में 2 है, रिएक्टेंट में 3 है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाना शुरू कर देगा। अगर यहाँ पे 3 हुए, प्रोडक्ट में 2 हुए, तो रिएक्शन बैकवर्ड आना शुरू कर देगा। 2 सिचुएशन समझ आ गई। सर आपने कहा कि एक दफा दोबारा बता दें सर। मेरे पुत्र, मेरे बच्चे, मैंने ये कहा इन केस ऑफ सॉलिड, इन केस ऑफ लिक्विड देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम। कोई इफेक्ट नहीं आएगा सर अगर वो सॉलिड लिक्विड हो, फिजिकल स्टेट हुई। अगर गैस हुई सर, तो मैंने कहा सर गैस हुई तो 2 सिचुएशन याद रखिए। अगर नंबर ऑफ मोल बराबर हुए गैस की फॉर्म में भी, फिर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और अगर नंबर ऑफ मोल्स बराबर ना हुए, तो फिर रिएक्शन उस डायरेक्शन में चला जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कम है। बस आधी सी बात। रिएक्शन उसमें रिएक्टेंट्स में कम हुआ है तो वहां पे मुड़ के आ जाएगा, रिवर्स आ जाएगा। प्रोडक्ट में कम हुआ है तो फॉरवर्ड जाना शुरू हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक सो कि चीजें कोई डिफिकल्ट है, मुश्किल है। यहाँ तक आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। देन आई हैव टू रेज, मैं इसको रेज करता हूँ। बच्चे, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इतनी छोटी उसमें ना आप ये सोचें कि थ्योरेटिकल चीज़ें लिखवाई हैं कि इतना छोटा आपको शायद कहीं भी ना मिले, ये इतना कम्प्रिहेंसिव आपको पूरे यूट्यूब में ना मिले। तो इस पे काम करें इंशाल्लाह, ये आपके लिए इनफ है। फिर इसके बाद क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। सर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? हीट को बढ़ाने से या घटाने से क्या होगा? बस छोटी सी थ्योरी लिखें। आपको पता है हमें बचपन से पढ़ाया जाता है 2 तरह की रिएक्शन होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक हीट एब्जॉर्ब करते हैं, एक हीट इवॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले द केमिकल रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, कॉल्ड, जिसमें हीट रिलीज होती है। द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक, और द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, जिसमें हीट जज्ब होती है, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। पहला आपके पास एक्सो आ चुका है। अब इतनी सी बात लिखिएगा, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक में क्या होगा? हीट इज प्लेस्ड on the right side of equation, on the right side of equation। right side कौन सी है सर? प्रोडक्ट वाली साइड, ठीक है। और इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक के केस में क्या हो रहा है सर? इन एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन। सर लिख लें, फिर आपको बात समझाते हैं। बिल्कुल छोटा सा, इतनी लिखनी है। प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड पे
इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर, आपके पास रिएक्शन कौन सी होंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन आपके पास कौन से होंगे, एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक करते क्या है, लेफ्ट साइड पे इफेक्ट करते हैं, रिएक्टेंट्स पे इफेक्ट करते हैं। और डिक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को आप कम करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे तो वो कौन से होंगे, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या करते हैं, कहाँ पे इफेक्ट करते हैं, राइट साइड ऑफ इक्वेशन पे इफेक्ट करते हैं, दैट मींस के प्रोडक्ट्स पे वो इफेक्ट करते हैं। आखिरी बात, आप आखिरी फैक्टर लिख लें, आखिरी फैक्टर आपके पास है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। छोटा सा टॉपिक है सर, और इंतहाई इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर की बैकबोन है सर, बैकबोन। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट के बारे में आप सब लोग जानते हैं। कैटलिस्ट रिएक्शन को स्पीड अप करता है, बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई कई तरह के कैटलिस्ट आपने पढ़े हैं, कई एग्जाम्स होते हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। हम छोटी सी बात लिखेंगे, क्या करेगा जब कैटलिस्ट, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, हम कहते हैं इट स्पीड अप, it speed up the both forward, it speed up the both forward and reverse reaction, reverse reaction to the same degree। दोनों को स्पीड अप करना चलेगा सेम डिग्री से। सेम डिग्री की बात आपको पहले लेक्चर में बता के आया हूं, ठीक है। क्या होगा, कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ऑन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम में है, उस पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। और आखिरी बात लिख लें, हाउएवर द कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट, ताहम क्या करता है, हाउएवर द कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ, द कैटलिस्ट इंक्रीज, however the catalyst increase the rate at which equilibrium is established। ठीक है जी, उस रेट को बढ़ा देता है जिस रेट से आपने इक्विलिब्रियम को पाया था, एस्टेब्लिश किया था। दिस इज योर होल टॉपिक। मैंने गंदा लिखा है बट मैंने पढ़ा भी है साथ। आई थिंक आपने अपने पास नोट डाउन कर लिया होगा, एंड इट्स इनफ फॉर योर नोट्स कि जो आप वहां पे अपने पास पेपर में नोट डाउन करेंगे इंशाल्लाह। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, very important, the most important topic from the chapter chemical equilibrium। in case यहाँ से अगर आपका लॉन्ग आता है तो इस चैप्टर से सर ली चैटलियर प्रिंसिपल, यानी चैटलियर प्रिंसिपल को किसी जरूरत वो नहीं छोड़ सकता, ना उसके पास इतनी गुंजाइश है, ना हम उसको इजाजत देंगे कि वो इस चैप्टर को, इस टॉपिक को अवॉइड करें। सो आप इसको अपने पास अच्छी तरह नोट डाउन करें, तैयार करें, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। कोई परेशानी मसला हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।